फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं शरौफ हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सांगवान, डायरेक्टर इनोवेशन ट्रांसलेशन रिसर्च मेंटर्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फसल क्रांति में। वैसे जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो हमारे साथ कई पहलू देखने को मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का बैकग्राउंड भी कुछ खेती बाड़ी से जुड़ा ही रहा है। आज जिन पड़ाव पर वो हैं, कैसा उनका सफर रहा है, क्या कुछ चुनौतियां उन्होंने देखी, ये सब कुछ हम जानेंगे। सर आप पहले तो हमें ये बताइए क्या कुछ देखा है आपने इस सफर में, कहाँ से शुरुआत करी आपने इस सफर की, और जो एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो क्षेत्र रहा है उसमें क्या कुछ खासियत देखी है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे से बात करने के लिए। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी, और मैं वहीं पे पैदा हुआ। और हमारी एक फैमिली बिल्कुल जैसे एवरेज विलेजर की होती है, फार्मिंग कम्युनिटी से हैं, और वहाँ पे बचपन मेरा गुजरा है खेत में काम करते हुए। जो हम पढ़ाई लिखाई भी करते थे तो स्कूल भी जाते थे तो घर का काम, खेत का काम कटाई कटाई करके ही जाना होता था। और मैं जब तक एमबीबीएस में हुआ और एमबीबीएस फाइनल किया तब तक मैंने अपना खेत संभाले हैं, उसमें सारे काम आ जाते हैं। उसके बाद ठीक है, मैं डॉक्टर बन गया, बाहर आ गया। मोस्टली मैं दूसरे देशों में रहा हूँ, हैदराबाद में रहा हूँ 20-25 साल, और उसके बाद अब यहाँ पे आ गया हूँ। अपने नॉर्थ इंडिया में रहना चाहता था, हरियाणा के आसपास, अपने गाँव के आसपास। जी, जिस तरह सर ने बताया कि एक एग्रीकल्चर यानी कृषि खेती से जुड़ा ही उनका बचपन रहा, कैसे उन्होंने फिर पढ़ाई करी और आगे डॉक्टरी बनकर आगे का अपना काम संभाला है। सर हम जब देखते हैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना आप किस प्रकार देखते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है कि मैं जब स्टूडेंट था और हम जब गांव में जाते थे, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जैसे रहते थे, तो उस टाइम तो फिर भी मुझे ठीक लगता था। अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, और हमारे जो गांव के बहन भाई लोग हैं उनको एक अच्छे कुशल डॉक्टरों की ज़रूरत है, और वो व्यवस्था मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अभी इतनी अच्छी नहीं लगती है मुझे। जी सर, आप एक नेत्र विशेषज्ञ हैं जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, कई काम करती हैं। जैसे पशुओं को चारा है, उससे रिलेटेड कई संबंधित चीजें हैं। तो जो व्यवस्था अभी है, जिस तरह आप बोल रहे हैं ग्रामीण व्यवस्था को, और हम भी देखते हैं कई खामियां हैं उन ग्रामीण व्यवस्थाओं में, लोगों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का ध्यान हम ये कहें कि लोगों को रखना चाहिए, क्या सलाह आप देना चाहेंगे। देखिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं क्या बोलता हूँ, जब अपने किसान बहन भाई खेत में काम करते हैं, फसल काटते हैं या उसमें पानी देने जाते हैं, खाद डालने जाते हैं, तो उनको आँख में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है फूल पत्ते से, पेड़ से, और उसकी वजह से पुतली में घाव हो जाता है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ऐसे आते हैं। दूसरे जो अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं, उनके पूंछ से या उनके शरीर से किसी भी चीज़ से उनको चोट लगने की वजह से, कई बार गोबर जो आँख में चला गया, तो ऐसी घटनाएं होती हैं और उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो काफ़ी नुकसान कर जाता है। तो मेरी यही एडवाइस है, यही है सलाह है कि आप उन चीज़ों में ध्यान रखें, उन चीज़ों को, अपनी आँखों को और अपने शरीर को बचा कर रखें जब भी आप अपना काम करते हैं, पशुओं के साथ खेत में काम करते हैं। जी सर, हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी में अगर बात करें हम यहाँ की, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़ की, तो यहाँ कई लोग आपको जानते हैं। कई लोग जो हैं वो इन ऐसे हॉस्पिटल्स को जानते हैं जो यहाँ आकर अपने नेत्र का या आइस से जुड़ी जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनका वो चेकअप करा सकते हैं या वो सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे भाई बहन हैं, जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको भी कई समस्याएं होती हैं। वो कैसे आप तक पहुँच सकते हैं, वो कैसे आपके द्वारा अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं, वो भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। हाँ, देखिए, एक तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, डॉक्टर शरौफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, वो इसलिए करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर सिर्फ अमीर लोगों के लिए ना बनूँ। मैं इसलिए काम करता हूँ कि इस हॉस्पिटल में अमीर गरीब सब तरह के लोग आते हैं, और यूपी में, राजस्थान में हमारे छोटे स्केल के शरौफ चैरिटी आई हॉस्पिटल्स हैं, तो वो उनमें जा सकते हैं। और
जो भी मेरे पास आना चाहता है अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है, अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो डायरेक्टली आ सकते हैं। और मैं हफ्ते में 2 दिन देखता हूँ मरीज, नहीं तो हमारी टीम बड़ी है, हर रोज वो व्यवस्था रहती है और उनका इमीडिएटली ध्यान दिया जाएगा, चाहे पैसे हैं नहीं है, सबका इलाज होता है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये जरूरी है एक इंसानियत के तौर पर भी पहले मानवता को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए। सर, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की ही, आपने जिस तरह बताया, या फिर हम भी उन चैलेंजेस को ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, क्या वो कमियां हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करनी भी काफी महत्वपूर्ण है। जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण तबका है, उसमें जो कमियां हैं उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि किन सुधारों की आवश्यकता है, ताकि उन सुधारों को जल्द ही किया जा सके और जो लोग हैं उन तक उस सुविधाओं का लाभ भी पहुंचे? देखिए, मुझे लगता है कि जो कृषि क्षेत्र में हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई है, क्योंकि देखिए, अगर आप प्राइवेट एंटरप्राइज हैं या प्राइवेट बिजनेस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना कैसा बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, कैसे बेचेंगे, लेकिन किसान के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है जो किसान अपने कृषि क्षेत्र का मॉडर्नाइजेशन होना, कि जिसमें मेरा, मान लीजिए मैं किसान हूँ, 5 किले हैं, 5 एकड़ जमीन है, जो भी उगाता हूँ मुझे ये फ्रीडम होनी चाहिए, कहीं पे भी बेच सकता हूँ मैं। कोई मेरे को मंडी में क्यों लेके जाना है, मैं कहीं ऑनलाइन बेच सकता हूँ, कहीं और दूसरे शहर में ले जाके बेच सकता हूँ। तो मुझे लगता है कुछ चीजें उनमें आना चाहिए। सेकेंडली, मुझे लगता है उनको जमीन को उपजाऊ रखने के लिए किसानों को नॉलेज दी जानी चाहिए और उनको इंटरनेट से, AI से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर वो चीजें सीख लें तो उनसे वो उपज बढ़ा सकते हैं, अपने कल्टीवेशन के तरीके बढ़ा सकते हैं और उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जिस तरह सर ने हमें बताया कि एग्रीकल्चर में जिस तरह से कृषि क्षेत्र में तकनीकी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें AI हो या डिजिटलाइजेशन हो या फिर ड्रोन जैसी संबंधित चीजें हो, लेकिन उसके लिए किसानों को संबंधित चीजों से जुड़ी जानकारियों का पहुंचाना भी काफी महत्वपूर्ण है। जबकि एक किसान को उससे संबंधित जानकारी होगी तभी वो अपने खेत में उन सभी चीजों का इस्तेमाल, या फिर यूं कहे कि तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। सर से आगे जानते हैं, सर अभी कृषि इंडस्ट्री जो है, जो हमारा कृषि व्यवस्था है, उसमें आप क्या कुछ बदलाव देखते हैं पिछले टाइम से लेकर अभी तक? क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और क्या कुछ रिक्वायरमेंट है समय के साथ साथ किसानों के लिए जरूरी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कृषि वो लॉ आए थे, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज था और वो वैसे या और उससे भी बेटर लॉ लाने चाहिए। और एक किसान को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई मुझे अपनी फसल कहाँ पे बेचनी, किसको बेचनी, किस दाम पे बेचनी है। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है या मुझे दूसरे स्टेट में भेजना है तो मेरी मर्जी होनी चाहिए। आप शहरी में देखिए, अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी मर्जी, वो कहाँ प्रैक्टिस करता है, किसको देखता है, कितना करता है। तो वैसा ही प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना सबके लिए। वो किसान को नहीं मिल रहा है वो इस वक्त। सर, अभी किसान भाइयों को हमारे क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे फसल क्रांति की ओर से? मैं सबसे बड़ा मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ और अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि जो आपका रोल है देश को आगे बढ़ाने में, सबसे ज़्यादा आपका रोल है। आपको समटाइम दिखता नहीं होगा, समटाइम फ्रस्ट्रेशन होती होगी, लेकिन आप जो काम करते हैं, आप जो देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, वो आप अपने लिए नहीं है, वो देश को आगे बढ़ाता है और तंदुरुस्त बनाता है। तो अपने दिल से और सच्चे दिल से अपना काम करते रहो, जरूर सफलता और सक्सेस मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो सर ने हमें बताया किस तरह से चेंजेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होने जरूरी हैं। किसानों को अगर किसी भी चीज की समस्या होती है तो वो उस डॉक्टर साहब से तुरंत हासिल कर सकते हैं जानकारी और अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन की जरूरत है और क्या कुछ चेंजेस किसानों के लिए भी जरूरी है, कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।